सबसे पहले मैं ऑनेस्टली सॉरी बोलना चाहता हूँ। पिछली रील में मैं अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया और इसी वजह से कुछ फैक्ट्स और मेरी आइडियोलॉजी मिसअंडरस्टूड हो गई। बहुत लोगों ने जेन्युइन और लॉजिकल क्वेश्चंस उठाए और कमेंट्स में आर्ग्यू करने के बजाय मुझे लगा एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना ज़्यादा सही रहेगा। मैं ये बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा था कि तुलसीदास जी ने खुद अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट की थी। तुलसीदास जी एक महान कवि और संत थे, एस्ट्रोनॉमर नहीं। और पोएट्री को साइंस टेक्स्ट बुक की तरह ट्रीट करना मेरा इंटेंशन कभी नहीं था। मेरा एक्चुअल पॉइंट सिर्फ इतना था कि टेलीस्कोप और मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी से काफ़ी पहले भी इंडिया में एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन था। आर्यभट्टा, भास्कराचार्य जैसे स्कॉलर्स और सूर्य सिद्धांता जैसे टेक्स्ट्स में प्लैनेटरी मोशन और डिस्टेंसेस पर जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू काम हो चुका था। तुलसीदास जी ने शायद इसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज को पोएट्री के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, क्योंकि पोएट्री का नेचर ही ऐसा होता है। पोएट्स को पोएटिक लाइसेंस होता है नंबर्स को सिंबॉलिक या अप्रोक्सीमेट तरीके से यूज करने का, सिर्फ आइडिया कन्वे करने के लिए। कुछ लोगों का सवाल था कि अलग अलग क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है, और ये डाउट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन ये मॉडर्न डिमेंशनल एनालिसिस नहीं है। एंशिएंट टेक्स्ट्स नंबर्स को सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में यूज करते थे, आज के यूनिट बेस्ड फिजिक्स रूल्स के साथ नहीं। यूनिट्स को लेकर भी कंफ्यूजन हुआ। मैं मानता हूं कि माइल्स और किलोमीटर्स तुलसीदास जी के टाइम पे इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ओरिजिनल यूनिट योजना था, और माइल्स या किलोमीटर्स में कन्वर्जन हम आज करते हैं, सिर्फ मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग के लिए। माइल्स का यूज सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि ग्लोबल ऑडियंस रिलेट कर पाए, ना कि ये कहने के लिए कि एंशिएंट इंडिया माइल्स यूज करता था। कुछ लोग मानते हैं कि मॉडर्न वैल्यूज के साथ सिमिलैरिटी एक कोइंसिडेंस हो सकती है, और ये व्यू पॉइंट भी वैलिड है। मैं किसी कोइंसिडेंस को प्रूफ की तरह पुश नहीं कर रहा। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि एंशिएंट इंडिया में एस्ट्रोनॉमिकल थिंकिंग काफी एडवांस थी, चाहे नंबर्स एग्जैक्ट हो या अप्रॉक्सीमेट। मेरा मोटिव सिर्फ लोगों को अपनी इंटेलेक्चुअल हेरिटेज के बारे में क्यूरियस बनाना था। किसी को मिसलीड करना, साइंस को डिसरिस्पेक्ट करना या किसी भी व्यू पॉइंट को नीचा दिखाना मेरा इंटेंशन कभी नहीं था। अगर मेरी वजह से किसी को हर्ट हुआ हो या कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हो तो मैं सिंसियरली अपोलोजाइज करता हूँ। क्वेश्चन करना और डिसएग्री करना हेल्दी है, इसी से नॉलेज ग्रो करता है। मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वेलकम करता हूँ और मैं खुद भी सीखने के लिए ओपन हूँ। थैंक यू उन सब लोगों का जिन्होंने रिस्पेक्टफुली क्वेश्चन किया और मुझे अपना पॉइंट क्लियर करने का मौका दिया।